सिर्फ 48 घंटे के अंदर ईरान की जानिब से अमेरिका और इसराइल पर वो हमले किए गए जिसने तारीख जो है वो बदल के रख दी। अमेरिका और इसराइल के ऊपर जो हमले हुए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया गया वो बेसिक जो एयर बेसिस थी इसराइल की, अमेरिका की, उनको टारगेट किया गया। इसके साथ साथ अमेरिकी जासूस तैयारों को जिस तरह तबाह किया गया, अपना हरमज़ के अंदर जिस तरह ईरान की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया था कि अपाची हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह किया गया है और F-35 तैयारे तबाह हुए। इसकी डिटेल्स आज हम आपको बताएंगे। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान की जानिब से अमेरिका और इसराइल और इनके जो हामी हैं उनके ऊपर गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान जो तारीख का सबसे बड़ा हमला किया गया। इस हमले के अंदर 4 एयर बेसेस जो कि मौजूद थी कुवैत के अंदर, उर्दन के अंदर, इसराइल में, और उसके साथ साथ दीगर जो इसराइल, कुवैत, उर्दन और इराक़ के अंदर ये एयर बेसेस थी जिनको ईरान की जानिब से टारगेट किया गया। इन्हीं एयर बेसेस के बारे में अगर बात की जाए तो ये वो तमाम एयर बेसेस थी जिससे ईरान के ऊपर जितने भी अब तक हमले हुए, जितने भी वहाँ से जो टारगेट किया गया ईरान को, ये वही एयर बेसेस थी जिनको ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ निस्तो नाबूद कर दिया गया है। ईरान की जानिब से ये भी दावा किया गया है कि इन 48 घंटे के अंदर जो अमेरिका और इसराइल की एयर बेसेस और दीगर जो इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जो हमले किए गए हैं उससे जो नुकसान पहुँचा है, उसके बाद अमेरिका की दफाई ताकत और उसके साथ साथ इसकी मईशत के ऊपर एक बड़ा डेंट डाल दिया गया है। कुवैत के अंदर जो अमेरिकन एयर बेस थी उसके बारे में बात की जाए तो इस एयर बेस के बारे में ये बताया जाता है कि अब तक जितनी भी ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, इसी एयर बेस के ज़रिए यहाँ पे जो एयर कंट्रोल सिस्टम था और उसके साथ साथ जितने भी तैयारे या हेलीकॉप्टर्स या बहरी तैयारे जो थे, बहरी जहाज़ जो थे, उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई वो तमाम के तमाम इसी एयर बेस से, कुवैत की एयर बेस से कंट्रोल किए जा रहे थे और इसको ईरान की जानिब से मलिया मेट कर दिया गया है। ईरान की जानिब से जो हमला किया गया उर्दन के अंदर, उस अल ज़र्राक जो एयर बेस थी, अगर उसके बारे में बात की जाए तो इस एयर बेस के ऊपर F-35 तैयारों के हैंगर मौजूद थे। जी हाँ, ये F-35 तैयारे वही हैं जो अमेरिका का गरूर समझे जाते हैं और इसके बारे में अमेरिका की जानिब से ये कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी रडार, दुनिया का कोई भी सिस्टम इन तैयारों को ट्रैक नहीं कर सकता। लेकिन ईरान की जानिब से इन तैयारों को जिस तरह टारगेट किया गया, ये हैंगर मौजूद थे यहाँ पे और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इन बैलिस्टिक मिसाइलों के अंदर जो हमले किए गए उससे 5 अमेरिकी जो तैयारे हैं वो ज़मीन पर खड़े खड़े ही ज़मीन बोस हो चुके हैं। इसके साथ साथ इसराइल की जो एयर बेस है जिसके बारे में बताया जा रहा है रामात एयर बेस, इसके ऊपर जो टारगेट किया गया ईरान की जानिब से, इसको जब टारगेट किया गया तो इसमें भी इसराइल के बहुत से तैयारे जो हैं वो ज़मीन बोस हुए, उनको शदीद नुकसान पहुंचा और रनवे मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। इसकी सैटेलाइट फुटेजेस जो है वो अगर देखी जाएँ तो इसराइल के जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या उनकी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से इन वीडियोज़ और तस्वीर जो सैटेलाइट इमेजेस थी उनको नशर किया गया और उसमें बताया गया किस तरह ईरान की जानिब से जो इसराइल के अंदर एयर बेस के ऊपर टारगेट किया गया था उससे क्या नुकसान पहुंचा। तो वो नुकसान जो है वो किसी सूरत भी जो है वो अब ये एयर बेस वर्किंग कंडीशन में नहीं रही। हुकाम के मुताबिक इस एयर बेस को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए 4 से 5 माह का वक्त जो है वो दरकार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल रूम थे, यहाँ पे जो रनवे थे, वो मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं ईरान की जानिब से। इसके साथ साथ इन्हीं अगर एयर बेसिस में बात की जाए इराक़ की एयर बेस की जिसको टारगेट किया गया है, तो ये भी एक अहम एयर बेस थी अमेरिका की जिसमें जितने भी अपाची हेलीकॉप्टर या दीगर जो जंगी साजो सामान था, इस इराक़ की एयर बेस की मदद से उसको खलीजी ममालिक के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता था। वहाँ पे ये क्योंकि डिपो थे, असले का डिपो भी था, इनको टारगेट किया गया है और एक बड़ा नुकसान जो है वो इराक़ की एयर बेस जो अमेरिका की थी उसको पहुँचाया गया है, जिससे अमेरिकी मईशत और अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है इसको भी काफ़ी ठोस जो है वो नुकसान पहुँचाया गया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से एक और बड़ा
इस किस्म का दावा किया गया है जिसने अमेरिका और इसराइल की बुनियादें हिला के रख दी हैं, वो ये है कि जिन झड़पों के अंदर जो उर्दन और इराक में जो डिफेंस सिस्टम थे, जो सैटेलाइट इमेजेस लेने के लिए वहाँ पे जासूसी के सिस्टम थे, उनको तबाह किया गया है ईरान की जानिब से। ये 21 पॉइंट थे, 21 एयर बेसिस समेत दीगर जो पॉइंट्स थे मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इनको इन 48 घंटों के अंदर टारगेट किया गया है। और इसमें जिस तरह कार्रवाइयाँ की गई, इन कार्रवाइयों में इसराइल और अमेरिका को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। अगर आबनाए हरमज़ की हम बात करें, आबनाए हरमज़ में जिस तरह ईरान ने अपना बाकायदा कंट्रोल दोबारा से संभाल लिया है और 3 ऐसे जहाज़ जिनको टारगेट किया गया था, जिन्होंने ईरान की परमिशन के बगैर वहाँ से गुजरने की कोशिश की, इनमें से एक जो जिस बहरी जहाज़ के बारे में बात की जा रही है, ये वो बहरी जहाज़ था जो कि इसराइल और अमेरिका के लिए जो फ़ौजी जो साजो सामान है, जो जासूसी का साजो सामान है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा था, जिसको ईरान की पासदारान इनकलाब की जानिब से और उनकी नेवी की जानिब से टारगेट करते हुए उसको तबाह किया गया है। ये 3 टोटल जहाज़ हैं जो आबनाए हरमज़ के अंदर, जिनको ज़मीन बोस यानी कि समंदर बोस कहा जा सकता है, कि समंदर की गहराइयों में उनको गर्क कर दिया है। और इसके बाद जो आबनाए हरमज़, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये आबी गुज़रगाह है, ये अब मुकम्मल तौर पे एक ईरान की छावनी बनती जा रही है। जो भी जहाज़ यहाँ से गुजरेगा वो ईरान की परमिशन के बगैर यहाँ से नहीं गुजर सकेगा। और उसकी एक वाज़ह मिसाल ये 3 जहाज़ हैं जिनको समंदर के अंदर गर्क किया गया है, जिन्होंने ईरान की परमिशन के बाद बगैर वहाँ से गुजरने की कोशिश की। इसके साथ साथ अगर हम बहरी तनसीबात की बात करें तो ईरान ने आबनाए हरमज़ में खलीज की पट्टी के अंदर जो दुश्मन की लॉजिस्टिक को नुकसान पहुँचाया था, उसमें अमेरिका का जो 5th फ्लीट है जो बहरीन में मौजूद था, उसको एक बड़ा नुकसान पहुँचाया है। यानी कि अमेरिकन नेवी को भी इसी 48 घंटे के अंदर और इन्हीं 21 टारगेट के अंदर जो बहरीन के अंदर जो अमेरिकी 5th फ्लीट था, उसको भी टारगेट किया गया है। और इसके ऊपर जितने भी अमेरिकी फ़ौजी थे उनकी जानों को ख़तरा लाहक हो चुका है। और जो पासदारान इनकलाब है, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 5th फ्लीट मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वो वर्किंग कंडीशन में रहा, समंदर के अंदर गर्क तो नहीं हुआ, लेकिन उसको जिस हद तक नुकसान पहुँचाया गया है, उसका कंट्रोल रूम, रडार और दीगर जो है हिस्से उसके मुकम्मल तौर पे तबाह किए गए, जिसकी वजह से अब ये 5th फ्लीट जो कि अमेरिकी नेवी का एक समझे कि वो एयर बेस थी, जिसके अंदर जहाज़, हेलीकॉप्टर्स, सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से ऑपरेट की जाती थी। इसी तरह बहरी जहाज़ और ऑयल टैंकर जो खलीज उम्मान में मौजूद थे, उनको तबाह किया गया है, जिसमें तजारती खसारे की अगर बात की जाए तो एक बड़ा खसारा अमेरिका को इन बहरी जहाज़ों के तबाह होने से भी लाहक हुआ। इसके साथ साथ जो अमेरिका का जासूस तैयारा था MQ रैपर, 9 MQ रैपर, इसको जिस तरह तबाह किया गया है, इसने भी तमाम जो जासूसी नेटवर्क था ईरान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल किया जा रहा था अमेरिका का, और इन्हीं एयर बेसिस से इसको उड़ाकर ईरान की जो फ़िज़ाएँ थी उसको मॉनिटर किया जाता था, और ईरान की जितनी नक़्लो हरकत थी उसको मॉनिटर किया जाता था। उस ड्रोन को भी तबाह कर दिया गया है। अगर मजमूई तौर पर इन 21 घंटे के अंदर जो 48 घंटे के अंदर जो 21 टारगेट किए गए, अगर इसका तखमीना लगाया जाए कि इस तखमीने में कितना नुकसान अमेरिका और इसराइल को उठाना पड़ा, तो ये खरबों डॉलर हैं, खरबों मिलियन डॉलर का नुकसान जो है वो इन 48 घंटों में किया गया है। और ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से और उनके नेशनल मीडिया की जानिब से जो क्लेम किया जा रहा है कि ये ईरान की तारीख का सबसे बड़ा जो नेटवर्क हमला था, यानी कि सोची समझी प्लानिंग के साथ, और पूरा नेटवर्क जो है इसको ब्रेक किया गया है जो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इन हमलों में ईरान की जो बढ़तरी है वो वाज़िया नज़र आई, और ईरान की जानिब से जिस तरह हमले किए गए, जिसके बारे में अमेरिका और इसराइल की जानिब से कहा जाता था कि उनका तमाम जो उनके अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी हैं उनको तबाह कर दिया गया है, फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया गया है, ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी उसको ख़त्म कर दिया गया है, वो तमाम
کے جو بے بنیاد دعوے جو تھے وہ ثابت ہوئے، اور ایران کی جانب سے جس طرح حملے کیے گئے اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ ایران کے تمام جو زیر زمین میزائل سٹیز ہیں، ان کے جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ مکمل طور پہ فعال ہے، اور اس کے فعال ہونے کی نشانی یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے اسٹریٹجی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ حملے کیے جس نے امریکہ اور اسرائیل کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اگلے ویب لاگ تک، بہت شکریہ۔